भय एक है फिजिकल और एक है किसी के पर्सनैलिटी का भी भय होता है। मुझे ना आपसे डर लगता है, ये भय। और एक है फ्यूचर का भय। कितने भय है? तो और एक है मतलब किसी आत्मा कोई मुझे कुछ कर दे, किसी की खराब दृष्टि हो, वो भी भय। सब इनसिक्योरिटी भय को ही कहेंगे। तो ब्राह्मणों में कोई भी भय होगा? भय होता है कहीं न कहीं बॉडी कॉन्शियस के कारण। तो आज बाबा कह रही बच्ची भय नहीं है, निर्भय होंगे तो निर्वैर भी होंगे, या निर्वैर होंगे तो निर्भय भी होंगे। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 13-9। मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। वैर रखने वाले को, वैर रखना, अंदर कोई भी बात को होल्ड करना, ये भी वैर रखना है। इम्प्रेशन बना देना, ये भी वैर रखना है। कही है ना वैर के स्वरूप। अच्छा, प्रश्न है, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? कि हम सर्व शक्तिवान बाप के बच्चे हैं, तो हमें डर हाँ, की बात ही नहीं है। राइट। आज का होमवर्क भी है। अच्छा, और साथ है, छत्र छाया है, हो गया वो एक ही सर्वशक्ति। आत्मा हो। हाँ, आत्मा। एक्चुअली आत्मिक स्वरूप का अभ्यास बहुत चाहिए निर्भय के लिए। मैं मैं बिंदु हूँ। ये प्रैक्टिस, ये पुरुषार्थ, ये बहुत डायरेक्टली किसी, जब तक मैं शरीर हूं ना, भय जा नहीं सकता है, चलता ही रहेगा। सदा स्मृति में रहे कि हम सचखंड के मालिक, देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई भी मारता भी है, लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास, हमको क्या डर? हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। ये प्रूफ है कि आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्वरूप की संपूर्ण निश्चय है। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। ऐसा निर्भय बनना है। गीत है माता ओ माता, ओम शांति। बच्चों ने जगत अम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं, जगत अम्बा के मेले लग रहे हैं, या फिर है संगम। बच्चों का बाप के साथ मेला। बाप है तो माँ जरूर है। भारत में जगत अम्बा की जीवन कहानी कोई भी जानते नहीं है। अभी तुम बच्चों को वो समझ मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसका यादगार बना हुआ है, वह जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। यादगार है तो कभी तो आए होंगे, नहीं तो यादगार क्यों है? जितने भी स्टेच्यूज देखते हो, वो भी क्या है? ऐसे ही थोड़ी ऊपर से आ गए स्टेच्यूज। आत्माओं के पास्ट के हैं और फिर उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए तो स्टेच्यूज है। थोड़ा और अच्छा कर्म किया तो थोड़ा एक अच्छा सा शेड वेड करके दिया गया। और अच्छा कर्म किया तो मंदिर बनाया। और अच्छा हाईएस्ट कर्म किया तो गली गली में मंदिर बनाया। मंदिर तो बहुत हो गया। तो जब एक स्टैच्यू भी यादगार है, तो इतने सारे मंदिर हो गए तो वो भी तो यादगार होंगे ना। और जरूर कुछ किया होगा तभी तो यादगार है। तो बाबा कहते हैं
अभी तुम बच्चों को समझ में लिए, वो जरूर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। देखो, सबके यादगार मतलब स्टोरीज है, जितने भी देवी देवताएं हैं लीलाएं वर्णन करते हैं गाते हैं, पर शिवलिंग का, अब वो तो उन्होंने इसलिए शंकर जी को समझ लिया एक, तो ऐसा शिवलिंग का तो कोई स्टोरी ही नहीं है ना। उनकी लीलाओं का किसी को कुछ फायदा हुआ, शिवलिंग का याद किया, वो एक अलग बात है। उनकी अपनी लीला, जैसे श्री कृष्ण लीला है, वैसे शिवलिंग का लीला सुना, हमने इतनी भक्ति की शिवलिंग वाली, है कोई ऐसी स्टोरी? शंकर जी की बात नहीं कर रहे, कांताबेन है, नहीं है ना स्टोरी। पर फिर हाँ, चलो कुछ भी ऐसे बता देते, कुछ तो शिवलिंग का बताते ना, फिर उन्होंने फिजिकल को ही बोल दिया। वो ठीक है, वैसे तो वर्जन्स बहुत है, पर एक जैसे श्री कृष्ण लीला है, बाकायदा पूरा है ना, एक पूरा एक लीला है, श्री राम जी की लीला है, देवियों की भी अवतरण की स्टोरीज है, वो सब है, ऐसे तो नहीं है ना। और सबसे ज्यादा मंदिर है शिवलिंग के, शंकर जी के थोड़ी है। वही है सबसे बड़ा, उसके कारण उनका वो, या वो मिक्स करने के कारण, तो इतना यादगार बन, जिसका यादगार बना हुआ है वो जरूर सृष्टि के संगम पर आएंगे। इतना बड़ा काम किया होगा तब तो, नॉट ओनली भारत में, भारत के बाहर भी कितने हैं टेम्पल्स। इनको जगदम्बा कहा जाता है, जगत पिता प्रजापिता भी है ना। इस बेहद का ड्रामा का आदि अंत मध्य अंत क्या है, मुख्य एक्टर्स कौन है, ये कोई भी नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना, प्रिंसिपल एक्टर कौन है इस ड्रामा के, पास्ट बोलो, मुख्य एक्टर्स, शिव बाबा। बाबा। एक्टर्स एक्ट्रेस मुख्य, ये किसने बोला बाबा? मुख्य एक्टर्स ब्रह्मा बाबा। किसने बोला? मम्मा, ब्रह्मा बाबा मम्मा। मुख्य एक्टर्स शिव बाबा और हम। मम्मी या है दीदी। शिव लक्ष्मी नारायण बाबा दीदी। बाबा। नेक्स्ट, अभी बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, नेक्स्ट उसके बाद लक्ष्मी नारायण, ऐसे ग्रेडेशन है। उसके बाद फिर हम बस सभी, जितने भी बाकी सभी देवी देवता। तो मुख्य एक्टर्स, ड्रामा के मुख्य एक्टर्स को क्यों लक्ष्मी नारायण है मुख्य एक्टर्स? मुख्य एक्टर्स जो होते हैं ड्रामा में, फिल्म में शुरू से रोल होता है ना, तो ऑफ कोर्स हम ही है, ब्रह्मा, सो सभी विष्णु। तो इसलिए मुख्य एक्टर्स कौन है नहीं जानते, हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना, सिर्फ दो नहीं होंगे, जरूर उनकी पूरी सेना होगी, जगदम्बा की भी सेना होगी, उनको शक्तियां भी कहा जाता है, शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहाँ से आई? जरूर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से शक्ति ली होगी, ये तो सब मानते हैं, उचते उच भगवान है, उनको ही सत श्री अकाल कहते हैं। अकाली जो होते हैं वे निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं, कहते गुरु नानक देव, देव बोला ना, उनकी उसकी जो पीढ़ी होती है, उनके 10 बादशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न है, कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का चंद नाम भी है। चंद किसका है? सिंह तो पता है, गुरु गोविंद सिंह, और नहीं नहीं चंद, उनके जो 10 पीढ़ी चल रही है उसमें चंद का नाम, जो 10 गुरु में है उसमें चंद मैंने सुना नहीं है, आपको पता होगा तो। कोई का दास नाम है 10 गुरुओं का, सबके नाम भिन्न भिन्न है। और अकाली जो है वह अकाल मूर्त को मानते हैं। सत श्री अकाल, ये किसकी महिमा की? परम पिता परमात्मा की। तो सिद्ध करते सत सिर्फ एक श्री श्री अकाल मूर्त परमात्मा ही है। सत श्री अकाल, वो कौन है? अकाल जिसको काल कभी खाता ही नहीं,
तो जो जन्मता ही नहीं उसको काल नहीं खाएगा ना। तो तुम कह सकते हो सत, तो हम, तुम कह सकते हो क्या, सत श्री अकाल, ये हमारा ग्रीटिंग वर्ड होगा। हाँ, वो तो है ही है, गुरु वाहे जो उन्होंने गुरु के प्रति जितनी भी महिमा की है, सतगुरु की है ना उसमें तो तुम, हाँ उसी की है, हाँ वाहे, हाँ तुम उनको जानते हो, बस सिर्फ अक्षर कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। सत श्री अकाल मीनिंग पता है इन लोगों को? जो बोलते हैं ना उनको तो ग्रीटिंग वर्ड है ना, मीनिंग पता होता है क्या? नहीं तो इसमें डीप, अगर हम, हाँ मतलब जैसे आगे की जनरेशन नहीं जानते, अब अगर कोई भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ग्रीटिंग वर्ड है, तो गुड मॉर्निंग मतलब मैं आपकी मॉर्निंग को गुड विश कर रहा हूँ, ये तो बोलने वाला ही समझता होगा ना। तो इसका मतलब देखो, इसकी गहराई है ना, रॉन्ग नहीं है, पता ही नहीं है, ये देखो। सिर्फ पुरानों को पता है, देखो भाई एजड को ही पता है सत श्री अकाल किसे कहते हैं, ऐसे कैसे। हाँ, ओम शांति है, हर कोई जानता है ओम शांति का मीनिंग क्या है, श्री अकाल शिव बाबा को कहते हैं। सबको पता है। क्या बोला? शिव बाबा को कहते हैं सत श्री अकाल। हाँ, पर सत उनको सिखों में सबको नहीं पता है, ये बता रहे हैं कि जो बोलते तो वैसे ग्रीटिंग वर्ड है तो मतलब सब बोलते हैं, लेकिन सबको पता नहीं है। ये वो सिर्फ अक्षर कह देते, बाबा राइट बोलता है, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो सत्य श्री और अकाल, ये परमात्मा के लिए महिमा है, सत्य चित्त। उनकी बायोग्राफी को भी तुम जानते हो, विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है। बाप को तो ज्ञान का सागर है, उसने कलश माताओं को दिया, यह है बड़ी मम्मा, और फिर तुम अनेक माताएं हो। किसी भी पूजा में कलश का रखना जरूरी होता है, कोई भी रिचुअल में एकदम मैंडेटरी है कलश, और वो भी तांबे का हो और उसके ऊपर नारियल हो, पान, पान, चावल है, वो स्वस्तिका है, कई सारे हैं। तो आम कितना के पत्ते भी कितना, रखते हैं दीदी, आम के पत्ते भी रखते हैं दीदी। आम के पत्ते रखते हैं। हाँ मतलब, हाँ वो भी है, लेकिन कलश ये जरूरी है एकदम। तो कलश क्यों? अब इसका कलश का मीनिंग क्या है? अच्छा है, जितने ज्यादा रिचुअल्स को हम देखेंगे या करना भी पड़ता है, तो उसका अच्छे से मीनिंग समझ में आना लगता है, गहराई में जाएंगे ना, नहीं तो हमको क्यों पता है क्या कलश। कलश मतलब, ज्ञान को धारण करना। हाँ दीदी किसी कलश में में जिम्मेवारी मतलब, रखना, तो जिम्मेवारी। कलश देते हैं ना घर में, वो बहुएं नहीं आती है तो वो कलश, वो कितना कुछ होते हैं ना उनके रिचुअल्स, कलश से करते हैं वो, तो जिम्मेवारी का गुण है। तो बाबा ने जिम्मेवारी इस संसार को पावन बनाने की माताओं को दी, इसलिए कलश रखते हैं। तो ये किसकी महिमा है? जगदम्बा की, और अनेक बच्चियां और बच्चे हैं। तुम जानते हो जगदम्बा कौन है, किसकी बच्ची है तो मनुष्य। 8-10 भुजाएं तो नहीं है, इतनी भुजाएं क्यों दी है ये किसको पता ही नहीं, तो ऊंच ते ऊंच वसत परमात्मा है। तुम बच्चे को समझाया गया है, परम पिता परमात्मा जिसको हम रूप बसंत कहते हैं, रूप भी है और फिर बसंत ज्ञान सागर है। इतना छोटा सा स्टार वो ज्ञान सागर है, वंडर है ना। बच्चों को समझाया है, बाप है बिंदी रूप, उसमें बरोबर सारा पाठ है। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं, ये सारा ड्रामा में नूंद है। जिस समय जिसकी जो भावना हो वो ड्रामा में पहले से ही नूंदी हुई है। तुम्हारी ये पढ़ाई भी ड्रामा में नूंद है, जो पाठ रिपीट हो रहा है। समझने की बात है ना, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ऊंचते ऊंच भगवान सब कहते, वह निराकार निर्भय निर्वैर, उनका कोई के साथ वैर ही नहीं है। तुम्हारा भी कोई के साथ वैर ही नहीं है वैर, कोई नहीं कुछ किया कुछ हुआ, निर्वैर। वैसे ये पता नहीं, एक स्टोरी सुनी भी होगी,
जो रियल घटना है, पाकिस्तान में है। वो भाई सेंटर खोला तब, बिजनेसमैन था, मतलब है भी बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन है। तो एक बार वो गाड़ी में जा रहे थे, सामने से एक कोई आया, उसने पिस्तौल चलाई। सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? पिस्तौल चलाई, 6 गोलियां, 3 गोलियां लगी, 3 गोलियां चली गई। तो ब्लीडिंग हुआ सब। फिर वो खुद ही चला के फिर गए, हॉस्पिटल गए, ट्रीटमेंट कराया, फिर घर आए। तो वहां जब हॉस्पिटल में थे तो वहां पुलिस आई और रिपोर्ट लेके गए जो भी। अच्छा, फिर वो घर आए और उसके बाद कई दिनों के बाद, तो फिर बाद में फिर एक बार उसको ऐसे ही भोजन करते करते ख्याल आया। तो उस समय जब जब वो पुलिस आए भी और रिपोर्ट, तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखनी है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी है। अच्छा, चली गई पुलिस। एक बार वो बैठे बैठे ख्याल आ रहा है उनको, वो बातें याद आ गई जो गोली वाली। उसी शाम को फिर पुलिस आए और उन्होंने तो बोल दिया कि नहीं, हमें कुछ कंप्लेन नहीं करनी है ये, क्योंकि मुझे मुझे इसमें जाना ही नहीं है, हो गया हो गया। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, फिर भी हमारा तो फर्ज है ना, तो हम तो करेंगे। उन्होंने 3-4 फोटोज बताए कि आप देखो कोई। तो उसमें से एक उन्होंने बताया, बोला मेरा इंट्यूशन गलत नहीं हो सकता, यही हो। तो बोला ठीक है, हम जाते हैं इसके पास। बोला नहीं, आप नहीं जाओ, मैं जाऊंगा। बोला नहीं, आप, डर है, आप कैसे जाओगे उनके? बोला नहीं, मुझे डर नहीं है, मैं जाऊंगा, मैं बेटे को साथ लेके जाऊंगा। गए फिर वो, और वहां उसके एड्रेस पे गए। अब गए तो जब बोला तो पेरेंट्स भी थे उसके, तो वो बाहर ही नहीं आ रहा है। तो बोला कि मैं कुछ भी नहीं करना है, मुझे कुछ भी बात, मुझे सिर्फ बात करनी है। अंदर गए तो फिर उन्होंने वो आने दिया अंदर, बैठे उसके पास। फिर पूछा तुमने गोली क्यों चलाई? तो उसने कहा कि मेरे 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 में बहुत कर्जा था और मैं कर्जा दे नहीं पाता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो, जिन जिन को कर्जा है उनको सबको मार दो, तो कोई मुझे पीछे पूछने वाला नहीं होगा, और आपका भी कर्जा है, इसलिए मैंने। तो बोला अच्छा, कितना कर्जा है? तो बताया 100 अमाउंट है। बोला अच्छा, मैं आपको दे देता हूँ। और कितनों का कर्जा है? बोला इतने इतने हैं, ये अमाउंट है। बोला इस उन सब का भी मैं दे देता हूँ। फिर तो आप गोली नहीं चलाएंगे ना, उसका संकल्प नहीं आएगा ना? बोला नहीं। ये बेटे को लगा कि पता नहीं पिताजी को हार्ट में गोली लगी है, दिमाग में गोली लगी है, तो क्या बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर उसने बाहर आए तो बेटे ने बोला, मतलब ये सब कमिट करके, कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? बोला ये मैं अपने खुद, अपने सुख के लिए कर रहा हूँ। मैं जितना पैसा केस में देता, कोर्ट में जाता, जितना खर्च करता, उतना ही पैसा मैं उसको दे रहा हूँ, जिससे उसको जीवन भर शांति होगी। क्या है? वैर। तो जितना निर्वैर होगा ना, वो निर्भय होगा। बाबा कहते हैं क्यों हम कितनी सारी बातें मन में रख 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 के अंदर मन को ही खराब कर रहे हैं, खुद को ही खराब कर रहे हैं, और किसी को नहीं खराब। बाबा इसलिए कहते हैं निराकार, निर्भय, निर्वैर, उनका कोई के साथ वैर ही नहीं है। तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं है। होगा वैर? होना चाहिए। तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसका वैर है, सुनो, तो उनको
हाफ कास्ट कहेंगे, ठीक है। वेर चाहे अंश रूप में चाहे वंश रूप, इससे नहीं बनती, इससे बातचीत नहीं, इससे ये नहीं, अगर ये सब है तो उनको हाफ कास्ट कहेंगे। आधा शूद्र आधा ब्राह्मण, ये विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी, ये तब सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। अभी तो आधा आधा है, कलयुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वो निकलने हैं। अभी तुमको न देवता न शूद्र, बीच का ब्राह्मण कहेंगे, वह भी संपूर्ण नहीं बने हो। जगत अम्बा को देवता नहीं कहेंगे। जगत अम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता बनती है। अभी ब्राह्मण है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, परंतु ये कोई नहीं जानते ब्रह्मा कब आया। जो मुख वंशावली रचना रची उसको इस शिव शक्ति सेना कहा जाता है। तो तुम जानते हो वो ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परम धाम में रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण वह भी युगल दिखाते हैं। विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं, ये सब बुद्धि में रहना चाहिए। विष्णु को युगल क्यों दिखाया, श्री राम जी को युगल क्यों दिखाया, क्या क्या रीजन है। गॉड गॉडेस, गॉड गॉड की कोई पत्नी थोड़ी होती है, तो क्यों युगल दिखाया। प्रवृत्ति मार्ग का सूचक, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का सूचक, इसके लिए युगल दिखाया। दुनिया में उन लोगों ने क्या लिया, अभी उसका एग्जाम्पल देखो। हर चीज इंटरप्रिटेशन अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होती है। बोला देखो उन्होंने भी तो शादी की, हम बहनों को यही कहते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं ना ये लाइफ, तो बोलते हैं अरे देखो ये श्री कृष्ण ने भी शादी की, श्री राम जी ने भी शादी की, विष्णु जी ने भी शादी की, सब ने शादी की, तो ये कोई गलत नहीं है। तो बाबा कहते हैं युगल मतलब किसको कहते हैं, तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का सूचक। संसार में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग अर्थात पवित्रता, ये होना ही युगल का फॉर्म है। ये सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर है, तो मनुष्य को ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए ना। ऊंचते उच्च भगवान कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, एक्टर होकर डायरेक्टर का पता होना चाहिए। और कुछ नहीं तो कोई भी कंपनी में एटलीस्ट बाकी किसी का पता नहीं, चेयरमैन का तो पता होता है इसका नाम है। हाँ, अंबानी कंपनी में रिलायंस में काम करने वाले को मेन इसका तो पता ही होगा ना। नहीं ये तो बोलते हैं शेक्सपियर कि हम एक्टर है वैसे नहीं पता। एक कंट्री में रहते और किसी का पता नहीं, प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का तो पता ही होता है, और किसी का नहीं पता होता है। तो मनुष्य होकर एक्टर होकर डायरेक्टर का पता नहीं, क्या बोलेंगे उसको। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या और भी 8-10 100 भुजा वाला कोई है, ये सब चित्र फालतू है। अच्छा ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते हैं, अब ये तो प्रजापिता है, 100 भुजा है 1000 भुजा, कितना एक्यूरेट है, फिजिकल नहीं है पर है पूरा एक्यूरेट। 100 भुजा या 1000 भुजा किसकी बात है, ब्रह्मा की। इतने मददगार है, भुजा किसकी निशानी है, 2 चीज की निशानी है, सहयोग और शक्ति। तो इतने शक्तिशाली सहयोगी मददगार ब्रह्मा के रहे, तभी ब्रह्मा के 1000 भुजा। ब्रह्मा के 4 दिशा 4 मुख बताते हैं, 4 मुख क्यों बताते हैं, वो भी चारों एक्यूरेट। तरफ ज्ञान है, देते हैं ब्रह्मा जी, चारों तरफ ज्ञान। चारों तरफ ब्रह्मा का ये ज्ञान, ब्रह्मा के मुख द्वारा ये ज्ञान चारों दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑफ द वर्ल्ड जाता है। तो ये सब रॉन्ग है। राइट वास्तव में क्या है वो भी समझना चाहिए। ऊंचते ऊंच भगवान जो परम धाम में रहते हैं है स्टार। विष्णु को भी 4 भुजा दिखा दी, 2 भुजा लक्ष्मी की 2 भुजा नारायण की। अच्छा जैसे रावण के 10 शीश दिखाते हैं,
स्त्री के विकार और 5 पुरुष और 10 शीश दिखाते, 5 स्त्री के विकार और 5 पुरुष के। अब देखो, रावण के 10 शीश और ब्रह्मा की 4 मुख में क्या फर्क है? शीश बोलते हैं और ब्रह्मा के मुख बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन वाइज देखो कैसा है उनका वो मुख। हाँ हाँ, मुख, मुख से मतलब वाणी से। और वो लोकेशन भी देखो कैसी है। 5 शीश का लोकेशन कैसा है, किसी ने देखा है? पीछे ऐसे और ऐसे, ऐसे नहीं दिखाया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ये चारों इधर भी, इधर भी, पीछे भी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसा दिखाया है। देखा है किसी ने? और रावण का तो खैर फेमस है, ऐसे सामने शीश बताया। शीश का मतलब ये घमंड का ईगो, प्रतीक, घमंड। इसलिए कहते शीश झुकाना, झुको झुको शीश। मुख झुकाना नहीं बोलते, शीश झुकाना। तो 4 मुख, मुख मतलब वो माउथ, वो, और शीश। तो ये सब एक्यूरेट है। पहले पहले मुख्य विकार है देह अभिमान, और फिर विकार और विकार नंबरवार आते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो है अव्यक्त, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। यह जब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन जाते हैं। तुम भी फरिश्ते बन जाते हो। वहां तुम्हारा हड्डी मांस का नहीं होता, शरीर हड्डी मांस का नहीं होता, उनको फरिश्ता कहा जाता है। जब हड्डी मांस का शरीर ही नहीं है तो जेंडर होगा? जेंडर नहीं, न मेल न फीमेल। तो सूक्ष्म वतन से ही हमारा जेंडर समाप्त। परम धाम में तो है ही नहीं आत्मा बिंदु। तो ब्रह्मा तो प्रजापिता यहाँ है, फिर विष्णु 2 रूप से पालना करेंगे। शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी। इसलिए सूक्ष्म वतन में जब हम किसी को भी इमर्ज करते हैं, मेल और फीमेल फॉर्म में नहीं इमर्ज कर सकते। वो आत्मा तक जाएगा ही नहीं सकाश, क्योंकि जेंडर ही नहीं है, वहां शरीर है ही नहीं, कैसे जाएगा? वतन में फरिश्ता। तो इतनी दुरामदेशी बुद्धि कोई की है ही नहीं। ये बड़ी समझने की बात है। तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली गई है। सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है। जहां तक आ जा सकते हो, जो ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ये मनुष्य सृष्टि में देवी देवता है। बाकी 8-10 भुजा वाले व चंडिका देवी आदि होंगे सतयुग में। 8-10 भुजा वाले और चंडिका देवी आदि तो है नहीं। तो ये चंडिका देवी किसका यादगार है? वो तो मालूम है सभी को। हाँ, वो तो उसका रिजल्ट है। सतयुग के भागवती चांड, जो वो है भागवती चंडिका देवी। सतयुग के चांडाल की जो पद मिलता है वो चंडिका देवी। और वो चांडाल किसको मिलता है मालूम है? जो बाबा का बन करके फिर पारगति दे देते हैं। बाकी तो बाबा कहते देवता तो होते, तुम्हारे पास कोई हथियार ही नहीं है। ये सब तो हिंसक हथियार बैठ बनाए हैं। देवता तो होते हैं डबल अहिंसक। अब देखा ना, अब वो आत्मा जो इस तरह का जो स्टोरी में बताया, वैर नहीं रखा, उसको आप क्या कहेंगे? ये तो कौन है? देवता ही बोलेंगे ना, एक लेमैन लैंग्वेज में। ये तो भगवान है तुम तो, या तो तुम तो देवता हो, कोई मनुष्य नहीं हो। तो देवता एक ऑर्डिनरी मनुष्य भी वैर नहीं रखता है, कुछ हथियार यूज नहीं करता है, कोर्ट केस यूज नहीं करता है, तो भी वो देवता है। तो फिर देवता कैसे तलवार यूज करेगी? हो सकता है देवता वर्ड ही तब मिलता है, टाइटल ही तब मिलता है। ठीक है ना? एक्यूरेट है ना? सूक्ष्म वतन में कोई हथियार आदि होते ही नहीं। चित्रों में कितने हथियार दिए।
इसको कहा जाता है गुड्डियों की पूजा। ऑक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं है। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नहीं रचना रचते तो खुद बड़ा हो गया ना। तुम तो उनकी संतान पोत्रे पोत्रियां हो। समझने वाले समझते भी है, परंतु फिर यह नहीं समझते कि सबकी मौत होनी है। अभी भी कितने मरते रहते हैं। अखबारों आदि में कोई दिखलाते थोड़ी है, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए। भूख बहुत मरते हैं। एक समय मुश्किल से 2 रोटी मिलती है। तुम बच्चे जान गए हो सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। 2 भुजा वाले ही मनुष्य है, बियॉन्ड दैट नहीं। मनुष्य कोई भी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग भी बताना है तो 2 भुजा वाले। 6 उंगली वाला बच्चा जन्म जाए, 1 उंगली एक्स्ट्रा ये वाली, ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड है। डॉक्टर्स बताओ। नॉर्मल चाइल्ड है, 6 उंगली है, कहेंगे थोड़ा कुछ एबनॉर्मल है। एक कान थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो किसी का। कोई भी नॉर्मल किसको कहेंगे, ये वाला। तो परफेक्ट कौन सा आ गया, नॉर्मल सी के बाद ही तो परफेक्शन आएगी। तो परफेक्ट बॉडी भी कैसी होगी, जिसके इसी से अपग्रेडेशन, पर दीदी उसको छह छह अंगुली वालों को लकी बोलते हैं कि वो बहुत हाँ, पर अच्छे। बच्चा जन्म जाए, आप उसको नॉर्मल चाइल्ड कहेंगे? ट्राई तो करेंगे ऑपरेशन करने। भाई लकी वकी वो सब ठीक है बात, लेकिन कितनों की तो शादियां नहीं होती क्योंकि 6 उंगली है, या कितना प्रॉब्लम होता है बाद में। अगर लकी है तो फटाफट हो जानी चाहिए फिर तो बाबा कहते हैं समझने वाले समझते भी है। तो 2 भुजा वाली मनुष्य है, बाकी सतयुग में कोई 8-10 भुजा वाली देवियां है नहीं। सब सिंबॉलिक है, यादगार, इसके पीछे का रहस्य है। सेकंड नंबर में राम सीता, वह भी वहां यहाँ राजयोग से पद पा रहे। कितनी सहज बात है समझने की। बाप कहते तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, तब तुम मेरे से सुनो और जज करो। सब पढ़े हैं ना वेद शास्त्र, अब मेरे से सुनो और जज करो। सुना शरद भाई क्या बोल रहे बाप? सुना है वो सुनो और जज करो। क्या जज करो? जिन्होंने भी पढ़े हैं। मैं तुमको सत्य सुनाता हूँ या वह सत्य सुनाते हैं? कर रहे हो जज? सब शास्त्र पढ़े हुए जो भी है। सुमन बहन, कांता बहन, हाँ, राजू बहन, क्या बोल रहे बाबा? मैं तुमको सत्य सुनाता हूँ या वह सत्य सुनाते? सत्य एक ही हो सकता है, 2 सत्य नहीं हो सकता। मैं यहाँ थी या नहीं थी, एक ही सत्य हो सकता है ना। तो क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया ना? अगर वह सत्य सुनाते हैं, अगर ये कहते हो कि वो भी सत्य है ये भी सत्य है, तो अगर वह सत्य सुनाते हैं तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने हो? सत्यनारायण से सत्यनारायण बन जाना चाहिए ना। अब तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की एक कथा है। जरूर प्रजा भी बनेगी कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे। ये देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। वहां राजाओं को लश्कर आदि कोई होते ही नहीं है। राजा और सेना ये कितना साथ साथ दिखाते हैं, बट सतयुग में सेना होगा, सेना ही होगी, कोई जरूरत ही नहीं है। तो कितना खाली दरबार होगा, सेनाओं से वो पूरा भरा हुआ होता है ना। तो बाबा कहते हैं जरूर प्रजा भी होगी, लश्कर फिर सतयुग में आकर। हाँ, लश्कर ये जो दिखाते हैं विकारी, लश्कर का मतलब है डर, मेरे खतरा है, जान का खतरा है, इसलिए ये सब लश्कर। दूसरा लश्कर है ग्रीड का प्रतीक। जैसे पहले जमाने में राजा लोग चढ़ाई करते थे ना, लश्कर चाहिए होता था। तो लश्कर विकारी अनहोली राजाओं को होते हैं। वो तो है होली आत्माएं, होली राजा है। सत्युग को होली लैंड कहा जाता है, इसको अनहोली लैंड कहा जाता है। तो जितनी प्योरिटी होगी उतना नो लश्कर।
क्योंकि इनसिक्योरिटी नहीं है, इम्प्योरिटी ही इनसिक्योरिटी है। इस बार का हमारा वर्कशॉप का टॉपिक था ना, प्योरिटी ही हमारी सिक्योरिटी। तो इम्प्योरिटी, इनसिक्योरिटी, तो बुद्धि में बैठना चाहिए। शरीर भी पहले तो ये बहुत पुराने पतित हो गए, नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया फिर पुराना होता है, ये तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। मनुष्य होते हुए भी आज बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, एक्टर को नहीं जानते, डायरेक्टर को नहीं जानते, मुख्य एक्टर्स को नहीं जानते, क्या बोलेंगे? तुम जानते हो उचते उस शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं, उसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्माएं बिंदिया भी वहां रहती है, परंतु बिंदी रूप ही दे तो कोई समझ कैसे सके? बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? शिव बाबा के बिंदी रूप की पूजा कैसे करे? तिलक कैसे लगाए? बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं। बाबा सारा देख कर आए थे कि कैसे शिवलिंग बनाते हैं। कहते वहां पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने किस दुर्गति को पाया था जो उनको बैठ कथा सुनाई? क्योंकि कथा सुनाने के बाद सदगति होती है, ये स्टाइल है, इसीलिए कथा सुनते हैं ना। तो पार्वती ने क्या, पार्वती पद ही बहुत अच्छा पद है, तो क्या दुर्गति थी? तो वहां और सदगति को पाने के लिए कथा सुन रहे हो, तो वहां पूछा, तुम जन्म मरण में आते हो और सदगति को पाने के लिए कथा सुन रहे हो, तो वहां पूछा शिवलिंग कहाँ है? तो फिर बोला शिवलिंग तो आप ही निकल आता है। अरे ये कैसे होगा? अच्छा, फिर वहां कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतर पिजन बात करना कभी सीखते ही नहीं है, तोते को बात करना सिखलाते हैं, तो वो बोलते हैं, कंठी पड़ जाती है, तुम ज्ञान की कंठी पहनते हो। बाबा ने समझाया है, ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए विष्णु को चार भुजा दिखाते हैं। यहाँ मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी, फिर राम सीता की डिनेस्टी, ये होली डिनेस्टी पूरी होती है। फिर रावण राज्य शुरू होता है, फिर सबको पतित बनना ही है। बाकी हाँ, पिछाड़ी में जो कोई नई आत्माएं आती है, उनका कुछ प्रभाव निकलता है। किसका? सतो प्रधानता का, किसका रजो तमो का प्रभाव है, इसलिए उनकी फॉलोइंग बनती है। ये बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, बाकी सब है गुड़ियों की पूजा। तुम एक्टर्स हो ना, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना उच्च पद पाते हैं, ये भी पढ़ाई है, जिससे तुम राज्य पद पाते हो। इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई से ही राज्य पद मिलेगा। जो पढ़ाई अच्छे से नहीं करेगा, राजा पद भी नहीं मिलेगा। तो पढ़ाई से राज्य पद की प्राप्ति, ऐसी पढ़ाई कोई होती ही नहीं है। पढ़ाई से डॉक्टर बन सकते, बैरिस्टर बनते हैं, लेकिन चेयरमैन की गारंटी मिलती कोई है? पढ़ाई जिससे ये पढ़ो तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, ये पढ़ो तुम चेयरमैन बन जाओगे। देखो ये मतलब यूनिक पढ़ाई है ना, कि इस पढ़ाई से तुमको राजा बनेगा। प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज है, प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज नहीं है ना? कितना यूनिक, कितने अच्छे से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए ऐसी पढ़ाई? एकदम अलर्ट, जागरूक, प्यार से, अटेंशन और रिस्पेक्ट से। वो प्रिंस प्रिंसेस तो प्रारब्ध ले आते हैं, तुम यहाँ प्रारूप बना रहे हो। भविष्य सत्यों के लिए कितनी ऊंच और फिर सहज नॉलेज है। सेकंड में जीवन मुक्ति, हम बेहद बाप के बच्चे हैं, ईश्वरीय गोद में बैठे हैं। ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे? तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। बाप तो यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है, सत्य चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। जरूर जब आएंगे तब तो वर्षा देंगे ना। तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो, कोई डर की बात ही नहीं है। यहाँ तो कितना डर रहता है, कोई चढ़ाई न करे
तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है। उसके लिए क्या पुरुषार्थ चाहिए? आत्मा का। बताया ना आपको वो साउथ अफ्रीका की बहन का, तो एकदम इधर आ गया तलवार लेके, बोला अच्छा चलो बाबा अब आपके पास आ रही हूँ। और फिर उसको जब पूछा तो बोला ये डीप अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसका अभ्यास किया, ऐसे प्रैक्टिस तब होता है। तो तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है। शरीर को कोई मारता है, आत्मा को थोड़ी मार सकते हैं, जो डरना चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए हर छोटे छोटे भी डर नहीं होने चाहिए। मतलब अगर मुझे किसी के संस्कारों का डर लगता है, अपनी फ्यूचर का डर लगता है, कहीं मेरी नौकरी न चली जाए, कहीं ये चेयरमैन नाराज हो जाए, ये हो जाएगा, अगर ये डर वाले संस्कार चलते रहेंगे तो मैं आत्मा हूँ इस तरह के पेपर में तो क्या हो जाएगा? क्योंकि डरा हुआ है ना, ये वाले डर एक इतना डीप रूटेड संस्कार है जो दिखाई नहीं देता है पर इमीडिएटली पनप लेता है, ऐसी परिस्थिति आती। तो निर्भय, निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए, बहुत अच्छा पुरुषार्थ चाहिए इसके लिए। बाप तो निर्भय, तो बच्चे भी निर्भय। तो दो दो चीजों से निर्भय की बात है ना, एक तो आत्मा निर्भय, आत्मिक अभ्यास से निर्भयता आती है, और दूसरा निर्वैर से निर्भयता आती है। जिसको वैर है वो, तो हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के, देखो बाबा क्या कहते हैं, बाप भी निर्भय तो बच्चे भी निर्भय। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रहा हूँ बाबा के पास, हमको क्या डर है? कर सकते हैं ऐसा प्रैक्टिस? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, निर्भय होने में टाइम लगता है। उसके लिए क्या चाहिए, जो मैंने अभी वो स्टोरी समझी, अपना वो ग्रीड भी कम चाहिए। जितना हम, हमारे ग्रीड होती जाएगी ना, हम केसेस पे केसेस करते जाएंगे। ये भी चाहिए। अब उसने बोल दिया कि मुझे कोई केस नहीं करना है, क्योंकि ग्रीडी नहीं है, तब निर्भय हो सकता है। तो बाबा कहते निर्भय, हाँ हम बैठे, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। निर्भय होने में टाइम लगता है। तुम हो जगदम्बा के बच्चे, शिव शक्ति सेना, एक ही तो महिमा नहीं है, तुम भी साथ हो। ये कमांडर है, तुमको रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं, तुम उनके बच्चे हो, तुम हो लकी सितारे। ये सरस्वती भी लकी सितारा है, ब्रह्मा की बेटी है ना। उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा तो ये ब्रह्मा है ना, परंतु ये मेल होने के कारण माता पर कलश रखा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रवर्ती बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ हम अनुसार रूहानी गुड बच्चों मॉर्निंग को नमस्ते। हम रूहानी बाबा बच्चों रूहानी को रूहानी सबको बच्चों को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, रूहानी शुक्रिया बच्चों, बाबा, प्यारा रूहानी माता बाबा, पिता थैंक बाप यू बाबा। दादा को याद वाह प्यार बाबा वाह। से गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ये देखो ताज पहना है, कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। कलर ड्रेस में, वो नॉन कलर ड्रेस, व्हाइट ड्रेस। किसी से भी वैर नहीं रखना है, किसी से भी वैर नहीं रखना। आज ही बाबा ने कहा, आज ही कोई भी अंदर किसी के प्रति मन मुटाव है, कुछ लेट गो करे, कुछ अपना कुछ त्याग करना पड़े त्याग करे, वैर नहीं रखो अंदर, किसी से भी वैर नहीं रखना है। दूसरा, निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना है।
वरदान है कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। रहना इसी में है लेकिन ऊपर बैठना है। उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता है जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित न करे, सदा एक बाप की तरफ आकर्षित रहे, किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण न जाए। ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी है। वही हंस बगुलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन ने आकर्षित नहीं करते। सब कंप्लेन समाप्त हो जाती है। जितनी जितनी कर्मेंद्रिया अपनी तरफ का टेंशन, कर्मेंद्रियों को सेटिस्फाई करने वाला कभी भी आत्मा को सेटिस्फाई कभी नहीं कर सकता। जैसे मुख को सेटिस्फाई खा लिया, नेत्र को सेटिस्फाई किया, देख लिया, इसलिए बाबा ने कहा वो ही स्वराज्य अधिकारी होगा। स्लोगन है बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ। पॉसिबल है? बुरा था सिचुएशन, एकदम अच्छे को चेंज कर दिया। तो बुरे को अच्छे में बदल देना, बात को छोटी बढ़ना करना या बात को बड़ी बनाना, ये सब अपने ऊपर होता है, दूसरे के ऊपर नहीं होता है। कितना कट शॉर्ट कर सकते हैं उसको। अच्छा, 13 जैसे स्नेह में सभी मार्क्स लेने वाले हो, ऐसे अब समाधान स्वरूप की माला तैयार करो। संपूर्ण बनना अर्थात समाधान स्वरूप बनना। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्याएं समस्याओं वाला भी समस्या भूल जाता था, ले आने वाला भी समस्या भूल जाता था। संपूर्ण स्थिति के आगे समस्या बचपन का खेल अनुभव होती है। तो फॉलो फादर कर अपनी तो संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो। अभी हम बड़े हो गए ना, तो बचपन के कट्टी पट्टी क्या लगता है खेल लगता है, लेकिन उस समय एक एक दिन नाराज होके बैठे रहते थे। तो जितनी स्थिति ऊंची होगी तो समस्या बचपन की तरह खेल, अरे मैं कैसे क्रोध करता था, फील होने लग जाता है। तो और ही अच्छा है अपने तरफ से। हाँ, बॉल इज इन हिज कोर्ट, वो नहीं कर रहा है। जो खुद करेगा ना वो हमेशा अंदर क्लीन रहेगा। जो नहीं करेगा ना बात, वो अंदर, वो क्या बोलते बाबा कहते हैं ना, कुटता रहता है, कुटता रहता है। हमने बात कर ली, उसने फोन नहीं उठाया, फिर भी हमने बात कर ली, आप देखो एकदम निश्चिंत रहोगे। अच्छा जी।